नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा गीता के 9वें अध्याय की। गीता हम आज आपको गीता के 9वें अध्याय का आ, आपको समझाएंगे कि ये गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने से क्या होता है। तो हम आपको गीता के 9वें अध्याय का महात्म एक प्रकार से बतलाएंगे। हालांकि महात्म भी नहीं है वो, लेकिन फिर भी महात्मा के नाम से आप बोल सकते हैं। और गीता का जो 9th चैप्टर है, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? गुरु। गुरु के लिए आपको जो पाठ करना है, गीता का संपूर्ण पाठ हम बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन आप 9वें अध्याय का सिर्फ पाठ करेंगे तो भी आपको गीता का 9वां अध्याय आपको सब कुछ देने में समर्थ है। गीता का 9वां अध्याय आपको गुरु की जो भी कमियां होंगी वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। एक तो गीता का 9वां अध्याय आपको सभी परेशानियों से निजात देने में सामर्थ है। गुरु के गीता के 9वें अध्याय में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपको समस्त परेशानियों से निजात दिला सकता है, लेकिन करना आपको निष्ठा से है। तो गुरु का गीता का 9वां अध्याय, एक इसमें सबसे बड़ी चीज है कि एक जगह में कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं सभी जगह आपको हर जगह से पूरी तरीके से आपको मैं बाहर कर दूंगा। कैसे? ये बोलते हैं, दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। और सभी इस प्रकार से गीता के 9वें अध्याय का पाठ हर जगह आपको बहुत ही उपयोगी है। और लास्ट में फिर ये भी बोलते, लास्ट नहीं है ये, 22वां या 21वां होगा श्लोक, जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का मैं योगक्षेम स्वयं प्राप्त, मैं कहने का मतलब प्राप्त कर देता हूँ। कहने का मतलब यह है कि उसका कुशल क्षेम मैं स्वयं ले लेता हूँ। इस प्रकार से 9वां अध्याय का जो पाठ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गीता के 9वां अध्याय का पाठ आप हो सके तो आप रोज करें, नहीं तो आप हफ्ते में गुरुवार के दिन आप जरूर करें। तो इसमें 9वां अध्याय का पाठ आप गुरुवार को प्रातः काल 4 से 8 या जिस समय आपको समय मिले, और शाम को आप उस समय भी आपको जो 6 से 8 हम बताते हैं, लेकिन फिर आपको जो समय मिले, तो इस प्रकार से आप 9वां अध्याय का भी पाठ आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं। तो यदि आप गुरुवार के दिन 9वां अध्याय का पाठ करते हैं गीता के, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। और गुरु से संबंधित कोई परेशानी होगी वो तो दूर हर हालत में होगी ही, लेकिन ये आपको अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले, गीता के पाठ करने के पहले आप कृष्ण जी का आप एक माला कृष्ण जी का कोई भी जप कर ले, ओम श्री कृष्णाय नमः या कृष्ण कृष्ण या हरे रामा हरे कृष्ण, जो कुछ भी आपसे बनता है, जो कुछ भी है वो आप पाठ कर लें।
उसके बाद आप आचमन कर लें और फिर भोग सामग्री कर लें, फिर आप पंचोपचार से पूजा कर लें। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप कर लें तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर इसे अपनी जीवनचर्या में यदि आप शामिल कर सकें तो आप कर लीजिए, और नहीं तो फिर आप एक अनुष्ठान कर लीजिए 21 दिन का, 40 दिन का, 9 दिन का, जितने भी दिन का आपका मन करे, या फिर पर डे का आप इसको आप कर लीजिए। पर डे आप गीता का 9 अध्याय करिए। यदि पर डे ना हो सके तो आप गुरुवार के गुरुवार करिए। जैसे भी हो आप इसे करने का प्रयास करिए। वीडियो को हम यहीं से एंड करेंगे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और गीता का पाठ आपके लिए लाभदायक होगा, ऐसी हमारी शुभकामना है। अब गीता का जो पाठ है इसे आप अवश्य करिए। इस प्रकार से हम वीडियो का यहीं से अब एंड करेंगे। सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। और गीता का पाठ जो आप सुन रहे हैं वो आपको बहुत लाभदायक हो। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ओम ओम ओम। गीता का पाठ आपके लिए लाभदायक हो, ऐसी हमारी कामना है। सभी लोगों को धन्यवाद। गीता की ये हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम ओम।